बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। श्री सीताराम महाराज की जय। हरि ओम। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, आज परम मंगलमय परात्पर पावन परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज मैं आचार्य दिनेश कुमार पांडे आप सबको चतुर्दशो अध्याय गीता का निवेदन आपसे करता हूं और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान के श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करता हूं। मित्रों, ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्दशो अध्याय। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का तथा वे किस प्रकार किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण है। मित्रों, इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्य गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए। इसको समझने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। मित्रों, इसलिए इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। मित्रों, प्रसंग यह कहता है, 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाना है। इसलिए पहले भगवान 2 श्लोकों में उस ज्ञान का महत्व बतलाकर उसके पुनः वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानतमं यज्ञ ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्त्वं रजस्त्वमिति गुणा प्रकृति संभवाः निबन्धनन्ति महाबाहो देहे देहिनव्यम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानधे। निष्पाप उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। रजोरागात्मकं विद्धिं तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबंधनादिकं ते कर्म संगे देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है।
तस्मासत्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभयस्तनिभनाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमाद संजयत्यत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है और सत्वगुण तथा तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धिं सत्यमित्यत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभा प्रवृत्तिरारंभ कर्मणां समास्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च, तस्मस्येतानि जायन्ते विवृते कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों में लगा, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होते हैं मित्रों। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदोतमपिदां लोकानमला प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजस प्रलयं गत्वा कर्म संग सुजायते, तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़ये योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है मित्रों। कर्मणा सकतस्याहो सात्विकं निर्मलम, फलम रजस्तु फलादुःखमाज्ञान तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है मित्रों। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है मित्रों, और अज्ञान भी होता है। तो हमें ध्यान देना है, जब मन में सत्वगुण उत्पन्न होगा और रजोगुण उत्पन्न होगा तो क्या क्या विकार आएंगे मित्रों, यहाँ यही ध्यान देना है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वसुधा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तिस्तधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं मित्रों। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगत को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं मित्रों। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को ही तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है मित्रों। गुणेना गुणानेतानेत्यत्रीन्द्रदेहि देशमुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते।
यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है मित्रों। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहे मित्रों अब कलैर्निगस्त्रीन् गुणाने तान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैत्रास्त्रीन् गुणान् वर्तते। अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है, तथा हे प्रभो मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान आज भगवान कह रहे हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव नादेश संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठ नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है मित्रों। समदुख सुख स्वस्था समलोष्टा स्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संगस्तुतिः। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा प्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारं परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है मित्रों, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है मित्रों। मां चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीतये तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांत लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। ओम तत्सदति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो मित्रों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोगों में गीता पढ़ने की इच्छा जागृत हो मित्रों और सनातन धर्म का प्रचार हो। और इस दास की यही विनती है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।